मुसलमान की दुकान भी मस्जिद होती, इसलिए कि कारोबार से न दीन ने रोका है, न नबी ने रोका है, न खुदा ने रोका है, न कुरान से रोका है। कारोबार नबियों की सुन्नत है, दुकानदारी नबियों की सुन्नत है, तिजारत नबियों की सुन्नत है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कारोबार करता है उसको अल्लाह के नबियों की दुआ मिलती। तो कारोबार भी नबियों की सुन्नत है। हुक्म समझकर इंसान कारोबार करे कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है, तो दुकान भी मस्जिद बन जाए। शर्त यह है कि उसमें बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक तिजारत करता हुआ नजर आए। इंसानों के बाजार भी मसाजिद बन सकते हैं कि अगर हम बाजार में भी जाएं, जैसे हदीस के अंदर फरमाया गया है कि बाजार दुनिया की सबसे गंदी जगह है, लेकिन अगर कोई बाजार में जाकर चौथा कलमा पढ़ लेता और बाजार में अपनी निगाहों को झुका लेता, बाजार के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक बैठकर तिजारत करता है, तो वो बाजार भी मस्जिदों के हुक्म में आ जाए। बल्कि हदीस के अंदर आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह फरमाया तो कुछ दिन गुजरने के बाद सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम हिजरत करके आ गए हैं, मदीना हमारा मुल्क बन गया है, हमारा शहर बन गया है, आप हमारे लिए को बाजार बनाएं कि जिसमें हम बैठकर दुकानदारी करें, तिजारत करें। हम भीख मांगने नहीं आए। इस्लाम ने कभी अपने मानने वाले को भीख मांगना नहीं सिखाया, बल्कि भीख मांगने से रोका है। मेहनत की अजमत को बयान किया है, तिजारत को बयान किया है, कारोबार को बयान किया है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारे चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, मेहनत का कमा कर खिलाएं, आप हमारे लिए को बाजार बनाएं, आप खुद नाप कर हमें दुकानें दें ताकि हम बैठकर कारोबार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको मदीने ले जाए, आमीन कह दें। मस्जिद नबी से निकले, एक मस्जिद है मदीना में जिसको मस्जिद गमामा कहा जाता है, उसके करीब एक बाजार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेन खींच कर कहा, यह तुम्हारा बाजार है, दुकानें बनाओ। सहाबा किराम ने दुकानें बनाई। एक हदीस के अंदर आता है, एक गांव का सहाबी था, वो आया करता था घी लेकर, मक्खन लेकर, मदीने के बाजार में बैठकर बेचा करता था। एक दफा बैठा बेच रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए, जैसे दोस्त अपने दोस्त के साथ बेतकल्लुफ होता है तो आंखों पर हाथ रखकर पूछता है, बता कौन हूं। तो वो बैठा दूध अपना मक्खन बेच रहा था, घी बेच रहा था। हुजूर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रखा, इरशाद फरमाया, बता मैं कौन हूं। अब सहाबा किराम के तो ईमान ऐसे थे, वो तो नबी के हाथों को भी जानते थे। कह दो न सुभान अल्लाह। हम तो नबी की बातों को भी नहीं जानते, हम तो नबी की जिंदगी से भी वाकिफ नहीं, हम तो नबी की सुन्नतों से भी वाकिफ नहीं। अल्लाह हमें वाकफियत की तौफीक दे दे, आमीन कहे। सहाबा तो एक एक हरकत, एक एक धड़कन नबी की जानते थे। अब उसे पता तो चल गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर बैठा, अच्छा तू बता तू कौन है, ताकि अल्लाह के रसूल का हाथ मेरी आंखों पे देर तक लगा रहे। कह दो सुभान अल्लाह। नबी का हाथ हाथ पे लग जाए तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर देता है। जिनकी आंखों पर नबी के हाथ लगे होंगे, जिनके चेहरों पर नबी के हाथ लगे होंगे, जिनके कपड़ों पर नबी के हाथ लगे होंगे, जिनकी चारपाइयों पर नबी के हाथ लगे होंगे, जिनके सरों पर नबी के हाथ आए होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाजार बना के दिया। सहाबा किराम दुकानदारी करते, तो बाजार के अंदर आप अगर शरीयत के मुताबिक दुकानदारी करते हैं तो मुसलमान के लिए तो बाजार भी मस्जिद। ये मुसलमान का दिल जो है, ये मस्जिद छोटी है, अल्लाह का काबा भी छोटा है। ये जो मुसलमान का दिल है, ये तो अर्शों से भी बड़ा है, इसलिए कि अल्लाह की जात कोई छोटी नहीं, उस बड़ी जात ने आपके और मेरे दिल को अपना घर बनाया हुआ है। जिससे मालूम होता है कि मुसलमान का दिल भी, मुसलमान का घर भी, मुसलमान की मस्जिद भी, मुसलमान की दुकान भी, मुसलमान का बाजार भी अगर वो बनाना चाहे तो वो अल्लाह का घर बन सकता है।